सबकी प्यारी मंगल यानी कि दीपिका सिंह आज काफी खुश है। उनका पूरा परिवार उनके साथ है और गणेशोत्सव का ये त्योहार सभी साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे रियल परिवार ही नहीं, रियल परिवार भी यहाँ मौजूद है, यानी कि उनके आदित्य यानी नमन झा, जो अपनी रियल लाइफ मंगल यानी नेहा के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए आज दीपिका के चेहरे की खुशी देखने लायक है। सारी चिंताओं को भूलकर आज वो हो गई है बापा की भक्ति में लीन। पिछले साल नमन ने भी गणपति हाँ, पिछले साल हमारे घर पे भी गणपति थी तो हम नहीं आ पाए, बट इस साल हमने नहीं रखा है गणपति जी, बिकॉज पापा की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा यही एक मौका है, दोनों की छुट्टी है तो जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर पापा के दर्शन करने के लिए। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि नमन हमारे घर आए, अंधेरी से मीरा रोड आए, नेहा जी आई और इसमें श्रेय नेहा जी को जाता है क्योंकि नेहा जी उनको डोरी से खींच के लेकर आई है हमारे घर तक। और मैंने हमेशा बोला था कि हमारे घर में सूजी के जो है भटूरे बनते हैं, जो मेरी देवरानी की एक स्पेशलिटी है जिसमें मैदा नहीं होता, ऑयल नहीं होता। तो आज फाइनली मैं वो खिला पाऊंगी गरम गरम। एकदम लंच के टाइम पे आए, परफेक्ट टाइम पे छोले भटूरे खाने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि गणपति बप्पा हमारे घर कई सालों से आ रहे हैं, ये 8वां साल है। और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इतना अच्छा किरदार आदित्य का जो इतना टफ है, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी इतना सहजता से कर सकता है, मगर आई एम सो ब्लेस्ड एज एन एक्टर कि आई गॉट हिम एज अ को एक्टर। सच में नेहा जी आप ऐसे ये नहीं बोल रहे, गणपति बप्पा सामने है कि ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन। मतलब सच में पर अब तो आपकी जिंदगी में कपिल आ गया मेरी जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी तो चलती रहती है। आज है कल नहीं, क्या पता। नहीं पर ऐसी बात नहीं है। पर देखिए जो नियत होती है ना, जो जिस तरह से आपने आदित्य का किरदार निभाया, मुझे नहीं लगता कोई भी उसको क्रॉस कर सकता है। और मुझे लगता है आदित्य मंगल की सास भी है, मंगल का पति भी है, जो ननद भी है, ताने मारने में तो पूरे सारे एपिसोड में ताने मार आदित्य का कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज घर पे वैसा कुछ नहीं कर पाता हूँ तो सारी भड़ास सेट पे निकाल देता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर पे वो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता बिकॉज वो ऐसे इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्पाइस ना हो तो कंटेंट जो अधूरा रहता है, और वो स्पाइस जो है आदित्य का किरदार ही है। बहुत अच्छा है। तो बस हमारे मंगललक्ष्मी अभी जिया भी आने वाली है। उन लोग अभी निकले हैं, कसम की थोड़ी लेट हो गई थी बेचारी, वो बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही थी तो हम लोग पहुंच गए। हाँ नहीं, ऐसा लग रहा है किसी होटल में खा रहा हूँ मैं, सच में नहीं, बस ऐसे बोलने के लिए नहीं, सच में बहुत अच्छा है। इट्स नॉट ऑयली आल्सो, बहुत मजेदार है। और मिर्ची तो मतलब अच्छा, हमारे सेट पे सबसे ज्यादा जो है अच्छे अच्छे खानों के बारे में नमन और जिया बात करते हैं, और इनको अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली अच्छा है। तो गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी पे मम्मी पापा भी आज साथ हैं। वैसे मम्मी पापा दिल्ली में होते हैं, और जब ये दिल्ली में होते हैं मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि पर्व जो है अधूरा सा है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो है जब आधा टाइम मुंबई में, आधा टाइम दिल्ली में रहते हैं, और इतना मतलब ट्रेन से जाना ट्रेन से आना इतना स्ट्रगल करते हैं, मगर एक बुलाने पे, और मेरे लिए कहीं ना कहीं ये दिल्ली से मुंबई में कहीं ना कहीं रहते हैं 15-15 दिन, और वो पापा के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे मम्मी पापा का साथ मेरे ऊपर है। और हमेशा वो जब भी मैं बोलती हूँ, मैं प्यार से नहीं बोलती थी, तो प्यार से मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मैं डांट के बोलती हूँ आ जाओ चुपचाप से तो पर मम्मी और पापा दोनों आ जाते हैं। तो ये गणेश चतुर्थी इसलिए भी और स्पेशल है, हर साल मम्मी पापा आते ही है, तो मैंने सोचा इस बार मम्मी पापा की भी बाइट दिला दूं। कितना प्राउड फील करते हैं दीपिका पे आप? बिल्कुल नहीं फील करते प्राउड। मम्मी तो बोलती है कि अरे इससे अच्छा मुझे तो यही बोलती है मम्मी सच बोल दो, सच आज मौका है, दस्तूर है। मम्मी मुझे बोलती है इससे अच्छा तुम दिल्ली में सेटल, तेरी वजह से मुंबई आना पड़ता है, अच्छी तो एक्ट्रेस बन गई है, सब मम्मी सेटल हो गए हैं, आशीर्वाद है पापा का। इसकी वजह से हम बॉम्बे में हैं। हाँ, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि बॉम्बे आएंगे, सब इसकी वजह से है। अब मुझे यही बोलना चाहिए। अरे पीछे ही बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं। कितना प्राउड फील होता है दीपिका? हाँ, दीपिका पढ़ाई में बहुत तेज थी शुरू से। हाँ, शुरू से ही, और नंबर 1 शुरू से रही है। हाँ, मैं इसमें प्राउड था कि कुछ ना कुछ एक करके दिखाई।
पापा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम दूं और पढ़ाई में आगे बढ़ूं, और पापा ने उसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैं एक बदमाश बच्ची थी जो मैंने पापा की नहीं शुरू से पढ़ाई में अच्छी है। मतलब नहीं, मतलब कॉलेज के बाद जो है पापा लगी रही है, तभी हम पढ़ा पाए। जब ये पढ़ती थी तभी पढ़ा पाए, नहीं पढ़ती तो कैसे पढ़ाते, पढ़ती थी शुरू से। पर ये है कि पापा का इच्छा का मान रखते मैं MBA तक गई। ये है क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे पापा का बहुत, पापा ने मुझे रात को 11 बजे आके 11 से 1 पढ़ाते थे, अपनी फैक्ट्री बंद करके आते थे। जो आज हम लोग बोलते हैं कि हम बिजी पेरेंट्स हैं, ट्यूशंस रखना खुद पढ़ाया। और मम्मी मुझे आधे सब्जेक्ट्स मम्मी कराती थी, मैथ्स एंड साइंस पापा कराते थे। और पापा रात को आके, मैं सिर्फ 4 घंटा सोकर अपना काम भी संभालते थे और मुझे आके रात को पढ़ाते भी थे। मुझे ट्यूशन कभी भी मैं इसके पापा के साथ साथ में पढ़ी हूँ। तो मेरी इंग्लिश, मेरे मैथ्स, मेरा साइंस जो है पापा ने ही डोर संभाला। इनफैक्ट 2 मंथ्स की छुट्टियों में पापा का थोड़ा मंदा होता था बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो समर वेकेशन में पापा मुझे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बुक्स कवर करवा देते थे। मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर पापा ने इतना काम किया है कि मेरी कैलीग्राफी में मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, इंग्लिश कैलीग्राफी में। तो सब मेरे पापा की मेहनत है। आज जब भी मैं लिखती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो मैं तुरंत, मेरे पापा का ख्याल आता है कि 2 महीने पापा ने डांट के हर बार, हर समर वेकेशंस में जो कॉपियाँ भरवाई हैं, इनफैक्ट मैथ्स को हमेशा गेम्स बना के मेरे सामने पेश किया है कि इट्स अ गेम। तो मेरे लिए कभी भी कोई अलग गेम नहीं रहा, मेरे लिए मैथ्स हमेशा एक गेम रहा। तो ये सब मेरे पापा की वजह से है। पापा याद है आपको? हाँ ठीक है। ये अच्छी बात है, मेरे पापा में कभी तारीफ नहीं लेते हैं। शायद इसी वजह से मैं भी बहुत ग्राउंडेड हूँ। जो भी मेरे अंदर मंकी माइंड था, जो शैतान दिमाग था, मंकी, क्योंकि हम लोग या तो पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं और बहुत शैतान करते हैं, तो वो मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी। तो कहीं ना कहीं मम्मी की वो जो एक होता है ना, मम्मी ने मुझे एक परसिस्टेंसी, एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ दे दी। मतलब एक लेवल ये हो गया कि पिटाई हो गई बट नहीं, मैं ये मजाक की बात हो गई, बट बेसिकली मेरा माइंड बहुत कंट्रोल है। मुझे पता था कि क्या सही है और सही ही करना है, कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाना, कोई गलत हैबिट में नहीं पड़ना, कोई गलत दोस्ती नहीं करनी। और मेरी मम्मी और पापा को बहुत हर्ट होगा अगर मैं ज़रा भी कोई गलत दोस्ती की या गलत, तो आज वो चीज़ें, जब मैं मुंबई में अकेली रही, वो इतना फ़र्क पड़ा उस परवरिश का कि मैं कभी भी मतलब 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। वो एक मुझे एक किरदार, एक मेरी हैबिट्स, मेरी पर्सनैलिटी बना दी मेरे मम्मी पापा ने, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर और आने वाली मेरी जितने भी मतलब होते ना, आपकी लीनेज जो होती है, वो भी थैंकफुल रहेगी कि जिस तरह की परवरिश मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। मुझे लगता है कि इंसान कामयाब तभी होता है जब उसको परवरिश ऐसी मिलती है। मुझे भी तो पता कि मैं अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे पा रही हूँ या नहीं, मगर मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ बिकॉज ऑफ मम्मी पापा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति की धूम हर जगह है। चलिए आज दीपिका सिंह से जानते हैं कि क्या कुछ बोलना चाहेंगी, बप्पा की तैयारी कैसे हुई है और क्या उनके आगमन में बोलना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ तो मैं दीपिका गोयल हूँ दीपिका सिंह मैं अपने फैंस के लिए हूँ और स्थापना हो चुकी है गणपति बप्पा की, और बहुत खुशी है मुझे कि आप सबका इतना प्यार मिल रहा है हमारे शो को, मंगल लक्ष्मी को, और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो रहे हैं। तो आप सब अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, बप्पा हम पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे। एक्चुअली बप्पा का ही आशीर्वाद है जो आप सबका भी प्यार हमें मिल रहा है। तो बस थैंक यू है गणपति बप्पा को, और बहुत मज़ा आया कल रात को हम गणपति बप्पा को लेकर आए सब परिवार, और पूरा परिवार हमारा साथ है। ये इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती। तो बस आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। सर आपसे जानना चाहूँगी, ये कौन सा साल है गणपति बप्पा का घर में आने का, और कितने दिनों के लिए आप रखते हैं? ये 8th ईयर है और हम लोग देहरादून के गणपति बप्पा लेके आते हैं। कितनी भक्ति से गणपति बप्पा की सेवा होती है, और जब गणपति बप्पा जाते हैं क्या इमोशनल भी फील होते हैं, अटैच हो जाते हैं उतने दिनों में? मतलब गणपति बप्पा जब जाते हैं डेफिनेटली इमोशनल फील होता है, और भक्ति कितनी है उसके लिए तो गणपति बप्पा बताएंगे आपको कि हम कितनी भक्ति कर पाते हैं, हम अपने आप से कैसे करते हैं। हाँ, ये तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 दिन के लिए होती है। मुझे लगता है ये तो भक्ति भाव तो हमेशा हर चीज़ में ही होता है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो किसी के साथ में हो, या मतलब ईश्वर के सामने हो या इंसान के सामने, बिकॉज सब में ही ईश्वर है। तो भक्ति फॉर मी इज डिवोशन, सरेंडरिंग, अपने आप को अर्पित करना चरणों में ईश्वर के। तो वो तो हमें सबसे पहला ही स्पिरिचुअलिटी का धर्म है, और काफ़ी समय के बाद और काफ़ी प्रयास के बाद वो आता है। और
तो आई एम थैंकफुल कि मेरे गुरुजनों का, मेरे पतिदेव का, मेरे सास ससुर का, मेरी मम्मी पापा का और सबका इतना आशीर्वाद है कि आज जिस मनस्थिति पे हूँ मैं वो उन सब के आशीर्वाद की वजह से मुझे मिल रही है। तो बस गणपति बप्पा से यही है कि ये मनस्थिति सही रहे, कामनेस रहे जो है, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल धन जो है ना इस दुनिया में, वो अपने आप के अंदर एक कामनेस लेकर आना है, अपने अंदर शांति लेकर आना है। इसलिए हम हर पूजा पाठ में लास्ट में बोलते हैं शांति शांति शांति। हाँ, तो सबसे बड़ी एक इंसान के अंदर अगर शांति है ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ है। इस बार का क्या कुछ गणपति बप्पा का थीम है और किस तरीके से डेकोरेशन किया गया है और किसने डेकोरेशन किया है? जैसे कि अब आप सच ही सुनना चाहती हैं, वो ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी भाव व्यक्त किया है गणपति बप्पा को। मैं तो कल शूटिंग पे थी और कल एक्स्ट्राज भी किया बिकॉज आज छुट्टी है। तो ये सब मेरे परिवार और रोहित बताएंगे। एक्चुअली गणपति जी का सिलेक्शन अभी इस बार दोनों बच्चों ने किया है, छोटे सोहम और योशिका ने, और जो डेकोरेशन सिलेक्शन किया वो इन्होंने किया बट फोटो पे किया है। तो ये क्रेडिट गोज टू हर एंड सोहम एंड योशिका। और मेरी देवरानी सृष्टि और मेरे देवर, मेरी सासू माँ, मेरी मेड दोनों रनिता एंड सुमीला एंड माई हस्बैंड हु इज़ द लाइक टेकिंग ऑल द केयर। तो आई थिंक दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ द हेल्प आई हैव अराउंड। क्योंकि हमारी किचन कल ही बन के तैयार हुई है, आप समझ नहीं सकते कितना काम फैल गया था। और लास्ट मिनट पे मतलब मैं तो शूटिंग पे थी और मैं यही कोशिश कर रही थी कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि मैं सबको इनवाइट कर दिया है कहीं कुछ समय पर। रोहित इज सेइंग बी काम हो जाएगा, सब हो जाएगा, 10 बजे तक रात को हो जाएगा। तो हर साल कुछ ना कुछ गणपति बप्पा से पहले हम पेंट कराते हैं, कुछ नई चीज़ करवाते हैं और हमेशा वो लास्ट मिनट पर ही होता है। तो वो एक थोड़ा सा मुझे था कि मैंने फिर छोड़ दिया गणपति बप्पा पे कि गणपति बप्पा तो आ रहे हैं ना, बाकी सब चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। गणपति बप्पा को तो मोदक खाना बहुत पसंद है, क्या आप दोनों को मोदक खाना पसंद है या क्या कुछ इनके आगमन में बनाते हैं खाना? ये भी सृष्टि ने बनाया है। सृष्टि आ जाओ। मैंने एक रील देखी थी जिसमें पान के ड्राई फ्रूट वाले मोदक थे, ये वाली, और मैंने वो रील जो है भेजी थी सृष्टि को और मैंने बोला मैं आके बनाऊंगी और प्लीज़ ये वाला सामान करना। और सृष्टि को अच्छे से पता था कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं सीधा पहुंची शूटिंग से डायरेक्टली पंडाल में गणपति बप्पा को लेने के लिए, तो नहीं मिल पाया मुझे टाइम। पर सृष्टि ने एग्जैक्टली वैसे बना दिए जैसे मैंने सोचे थे और गणपति बप्पा को भोग भी उसी का लगा है और इतने डिलीशियस है। अभी क्योंकि स्थापना हो गई, पूजा हो चुकी है, तो हम सब ने खाए, इतने हेल्दी है। तो बताओ सृष्टि क्या क्या डाला है इनमें? कोकोनट पाउडर है, गुड़ है और खजूर है और पान है बस, और मेवा है। मेवा में क्या क्या है? काजू बादाम और सबको उसने मिक्सी में करके रोस्ट करके वो सब ये बताएंगे। वो इतनी मेहनत से, क्योंकि क्या होता है ड्राई फ्रूट को बिना घी के चिपकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घी तो मैंने नहीं डाला, बिल्कुल भी घी नहीं है उसमें। और तो मैं वही बोल रही हूँ, वो ये कलाकार है जो है जो बिल्कुल बिना घी के उसको उसने एग्जैक्टली आप देखिए मोदक जरा सा भी इसमें घी नहीं है और प्योरली ड्राई फ्रूट्स हैं ये, और इतने अच्छे बनाए हैं ना। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। इससे ज़्यादा मैं गणपति बप्पा से क्या मांगूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी देवरानी, इतनी अच्छी सासू माँ बैठी हैं। मम्मी आप भी आ जाओ। मेरे मम्मी पापा, बच्चे, मेरे सबसे बड़ी ज़रूरत तो मेरे इतने अच्छे हस्बैंड, तो सब कृपा है गणपति बप्पा की। और मैं तो बस ये बोलूँगी कि मैं बस हमेशा अपने चरणों में मुझे जगा दें। और ये मेरी मम्मी है, सासू माँ जो है, ये मेरी बहू, बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी बहू है, बड़ी बेटी है। सो जिस तरीके से आपने बोला बहू नहीं बेटी है, कितनी अच्छी बॉन्ड बैठती है दीपिका के साथ। अरे बेटी तो बाद में, बहू तो पहले, वो तो चली जाती है, यही तो बेटी है। मम्मी बहुत प्यार करती है हम दोनों को ही। और सच में मैं तो सोचती हूँ कि आज मैं जो भी काम कर पा रही हूँ, आपके सामने हर रोज़ आ पा रही हूँ, उसमें मम्मी और सृष्टि का सबसे बड़ा योगदान है। कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ जो है ये भी बहुत ध्यान रखती है सबका, सबका बहुत ध्यान रखती है, बच्चों का भी, बड़ों का भी। जरा सा कोई चुप बैठा तो हाँ मम्मी ठीक हो, हाँ मम्मी ठीक हो, फलाना का। ये भी बहुत ध्यान रखती है, दोनों ही ध्यान रखती है। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।